हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के बारे में। ये अभी न्यूज़ काफ़ी चर्चा में आ गई बिकॉज 19 लाख लोग हैं ऐसे जिनको नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में शामिल नहीं किया गया है। असम एकॉर्ड के द्वारा ये डिसाइड किया गया था कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनाया जाएगा, एनआरसी बनाया जाएगा और यहाँ पे ये एक बड़ा कंसर्न होगा। आइए सभी मुद्दों के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ में जानेंगे एनआरसी और एनपीआर के बीच में क्या डिफरेंस है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर भी है और इसके अलावा यदि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर आप बनाते हैं तो फिर सेंसस करने की जरूरत क्या है। इन सभी चीजों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो यहां पे पहली बात तो याद रखिएगा, जब भी किसी देश से इतने सारे रेफ्यूजी बाहर निकलते हैं तो ये अपने आप में उस पॉपुलेशन के लिए बहुत ही पेनफुल होता है। और ये तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो रेफ्यूजी होते हैं वो एलीट क्लास के लोग नहीं होते, क्योंकि जो पूंजीपति तबका होता है वो कहीं ना कहीं तो अपना मैनेज ही कर लेता है। आमतौर पर हमारे जो पुअर क्लास पीपल होते हैं, जो कई बार डॉक्यूमेंट उनके पास प्रॉपर तरीके से नहीं होते या इस तरह के जो कंसर्न्स होते हैं उनके कारण उनको समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। एनीवे, फिलहाल चर्चा में कब है, असम गवर्नमेंट ने एक कैबिनेट सब कमेटी का फॉर्मेशन किया है जिसमें 19 लाख लोग जिनको बेसिकली इंक्लूड नहीं किया गया है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में, जो कि अगस्त 2019 से पब्लिश किया गया था, उसके लिए यहां पर बनाएंगे, प्रॉपर प्लानिंग बनाएंगे क्या किया जाएगा आने वाली कल में। बट दे हैव फॉर्म्ड ए कैबिनेट सब कमेटी टू लुक इनटू दैट प्रॉब्लम। नाउ इशू क्या है, बायोमेट्रिक डिटेल्स की बात करें तो यहां पर जितने भी कैंडिडेट्स थे, जितने भी लोग हैं वहां के असम के लोग हैं, उनका बायोमेट्रिक प्रॉपर लिया गया और कुछ लोगों को आधार कार्ड्स नहीं मिल पाए प्रॉपर तरीके से बिकॉज ऑब्वियस ही बात है उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे कि उनके पास सिटीजनशिप का प्रॉपर प्रूफ हो, और इसके चलते कई सारे लोगों को वेलफेयर स्कीम के बेनिफिट्स भी नहीं मिलते। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे बैकग्राउंड में यदि आप देखेंगे तो असम की आबादी 3.29 करोड़ एप्लीकेंट्स हैं वहां पे, जिसमें 19 लाख लोग ऐसे हैं जिनको जो फाइनल ड्राफ्ट पब्लिश हुआ है 31 अगस्त 2019 को, उसमें उनका नाम शामिल नहीं है। हाँ, ये पूरा का पूरा जो प्रैक्टिस की गई उसमें लगभग 1220 करोड़ रुपए खर्चे आए हैं। अब देखा तो गवर्नमेंट ने एनआरसी का जो अभी हाल ही में डेटा है उसको फर्दर रिजेक्ट किया है जो करंट फॉर्म में आई है, बिकॉज उनका कहना ये है कि नहीं नहीं, ये तो कम निकले, अभी और निकालना है, क्योंकि 30% जो नेम है बॉर्डरिंग बांग्लादेश रीजन के, उनको वापस से रीवेरिफिकेशन कराना है इनको। मतलब इन्हें अभी भी लग रहा है कि शायद यहाँ पर अभी जो दिखाया गया है कि 19 लाख लोग जो हैं बाहर के हैं, हो सकता है इनको लग रहा है कि आबादी इससे भी ज़्यादा हो सकती है, और 10% इन द रेस्ट ऑफ द स्टेट। ये बेसिकली असम गवर्नमेंट का कहना ये है। एनीवे, यदि हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्सरसाइज के लिए अपडेट करने के लिए बेसिकली ऑर्डर दिया था। 1951 में लास्ट टाइम था जब असम में एनआरसी डेवलप किया गया था, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट जो है आपके सामने लाया गया था। अब इसमें देखा है तो 19.06 लाख, 19 लाख जो आबादी है, 3.3 करोड़ एप्लीकेंट्स में, इनको बेसिकली इससे एक्सक्लूड कर दिया गया है, मतलब उन्हें बाहर निकाल दिया गया है, मतलब उनके पास सिटीजनशिप का एज ऑफ नो प्रूफ नहीं है। नाउ एनआरसी की बात करें तो एनआरसी में ऑब्वियस बात है, आपको पता होना चाहिए, एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है जहां पे जो लीगल इंडियन सिटीजन्स हैं उसको डॉक्यूमेंटेड किया जाता है। इसमें जो डेमोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है या इसके अलावा इंडिविजुअल की सारी जो इंफॉर्मेशन है कि जो सिटीजनशिप क्वालिफाई करने के लिए मैंडेटरी है, वो सारी इंफॉर्मेशन रहती है। आपको पता होना चाहिए हमारे देश में जो सिटीजनशिप अलॉट की जाती है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंतर्गत कवर किया जाता है। रजिस्टर को पहली बार जब तैयार किया गया था वो है 1951 सेंसस में, वहां पर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन तैयार किया गया था। उसके बाद में अभी तक हमने ये प्रैक्टिस नहीं की है। एनआरसी की बात करें तो यहाँ पे जो डेटाबेस तैयार किया गया है ये स्टेट ऑफ असम के द्वारा मेंटेन किया गया है। और याद रहे ये जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन की, बिकॉज असम एकॉर्ड 1985 में साइन हुआ था केंद्र सरकार और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और ऑल असम गण संग्राम परिषद, इनके बीच में हुआ था कि नहीं, हमें ये जो फॉरेनर्स हैं हमारे राज्य में उनको बाहर निकाला जाए, असम से बाहर निकाला जाए। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ बीच में राजीव गांधी बैठे हुए हैं और बाकी सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो डिसाइड कर रहे हैं कि यहाँ पे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनना चाहिए, तो जो भी बाहर के लोग हैं उनको यहाँ से बाहर निकाला जाना चाहिए। एनआरसी की बात करें तो वाई वाज एनआरसी अपडेटेड फॉर असम। अब 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि एनआरसी को अपडेट करने की जरूरत है, और इसके चलते यहाँ पर सिटीजनशिप रूल 2003 और सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंतर्गत यहाँ पर डिसाइड किया गया कि हाँ अब इस प्रैक्टिस को हम स्टार्ट करेंगे। तो इस प्रैक्टिस को शुरू किया गया था सन 2015 में। नाउ इशू जो है एज ऑफ नो क्या है, ऑब्वियस सी बात है, लैक्स ऑफ द पीपल वर लेफ्ट आउट, लाखों की संख्या में जो लोग हैं
उनको लेफ्ट आउट कर दिया गया है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से। तो 19 लाख लोग जो है एज ऑफ नाउ बाहर हैं। यदि 19 लाख लोग बाहर जाते हैं तो ये अपने आप में एक बड़ी समस्या पैदा करेगी हमारे देश के लिए। जब पहली बार 2018 में रिपोर्ट पब्लिश हुई थी उस समय 27 लाख लोग एक्सक्लूड किए गए थे। हालांकि बाद में जब बायोमेट्रिक डिटेल्स वगैरह दी गई तो उसमें 8 लाख लोगों को फर्दर इंक्लूड कर लिया गया, लेकिन अभी भी 19 लाख लोग इससे बाहर हैं, जो अपने आप में एक बड़ी समस्या का विषय है। अब इसमें देखें तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लैक ऑफ क्लैरिटी है, इनेबिलिटी टू एंजॉय द फुल बेनिफिट्स हैं, ये सारे मामले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं हो पाते हैं। देखिए ऑब्वियस सी बात है, ये कॉमन सेंस की बात है कि जो पूंजीपति तबका होता है उसको डॉक्यूमेंट बड़ी आसानी से तैयार हो जाते हैं, भले वो देश का नागरिक ना हो तब भी वो डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं से मैनेज कर लेता है। लेकिन जो गरीब तबका है उसको अक्सर समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। गरीब तबके के नाम पे लोग अक्सर पॉलिटिक्स खेलते हैं और आमतौर पर जो रूलिंग पार्टी होती है, अपोजिशन पार्टी होती है, वो आपस में वाद विवाद करते हैं, लेकिन असल में समस्याएं मिलती है जो गरीब तबका होता है उसको। जैसे यूक्रेन में रसिया और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? यूक्रेन का हो रहा है। अब ऐसी बात है, तो यही सिस्टम हमारे देश में चल रहा है, हमारे देश नहीं बल्कि दुनिया में चल रहा है। यदि हम बात करें एनपीआर क्या है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से ये कितना लिंक है, तो यहां पे देखा तो होम मिनिस्ट्री ने ये प्रॉपर तरीके से दिया था कि एनआरसी और एनपीआर ये दोनों अलग प्रैक्टिस है, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। तो ये बेसिकली यहां पर क्लैरिफाई किया गया था, जो कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर पूरे देश के लिए बनाया जा रहा है। तो अभी तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन कहां के लिए बनाया जा रहा है? असम के लिए। तो लोग कहना ये कि अभी आप नेशनल पॉपुलेशन ऑफ रजिस्टर इकट्ठा कर रहे हो, यहां पे डेटा कलेक्ट कर रहे हो, कल को आपने पूरे देश में एनआरसी इंप्लीमेंट कर दिया तो पूरे देश में लोगों को यहां पे समस्याएं झेलनी पड़ेगी। तो इसके चलते बहुत सारा प्रोटेस्ट भी हुआ है। यदि हम बात करें एनपीआर की, तो एनपीआर बेसिकली क्या है? एनपीआर में किसको शामिल किया जाएगा? एनपीआर में जो यूजुअल रेजिडेंट्स हैं कंट्री के, उनको शामिल किया जाएगा। अब देखिए एनपीआर में, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो चाहे फॉरेन सिटीजन हो, इन दोनों को इसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन जो एनआरसी है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, इसमें केवल और केवल इंडियन को शामिल किया जाता है। एनपीआर में जो रेजिडेंट्स हैं उनको शामिल किया जाता है। अब इसमें एक चीज आपको समझने वाली बात यह है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की बात करें, इसको पहली बार सन 2010 में कलेक्ट किया गया था यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा, और इसको वापस से बोला गया था कि हर 10 साल में इसको रिवाइज किया जाएगा। यूजुअल रेजिडेंट कौन होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। किसका डेटा जो है आप एनपीआर में पब्लिश करोगे? एनपीआर में उन लोगों को यहां पे काउंट किया जाएगा जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पिछले 6 महीने से रह रहे हो। यदि आप पिछले 6 महीने से वहां पे रह रहे हैं, मतलब आपको वहां पे एक रेजिडेंट के रूप में आप हैं, तो आपका डेटा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में शामिल किया जाएगा। भले आप फॉरेनर हो चाहे इंडियन हो, दोनों के डेटा इसमें शामिल किए जाएंगे। इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएंगी? जैसे आपका नाम क्या है, हेड ऑफ द फैमिली कौन है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्पाउस नेम, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, प्रेजेंट एड्रेस जो है, ड्यूरेशन ऑफ स्टेट प्रेजेंट एड्रेस है, परमानेंट ऑक्यूपेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में इकट्ठी की जाएगी। एनपीआर की बात करें, विल एनपीआर लीड टू एनआरसी? सिविल अपोजिशन लीडर्स ने प्रॉपर यहां पे प्रोटेस्ट किया था कि क्या आप एनपीआर को ही एनआरसी कल बना दोगे? तो यहां पे गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई दिया, स्पेशली हमारे जो होम मिनिस्टर अमित शाह, इन्होंने क्लैरिफाई किया था कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसी चीजें हम नहीं करेंगे। ये एक डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, इससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हम एनआरसी को, एनपीआर को कल एनआरसी बना देंगे तो उससे बहुत सारे लोग सिटीजनशिप से बाहर निकल जाएंगे। दिस इज नॉट द एजेंडा। ना होम मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट जो है उस समय आया जब काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एनपीआर जो किया जा रहा है वो एनआरसी का पहला स्टेप है। कल को हमारे पूरे देश में जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं उनको प्रूफ करना पड़ जाए कि हम इस देश के नागरिक हैं। जो कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से होता नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जो, देखिए, जो एलीट क्लास होते हैं उनको तो सारे डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, लेकिन जो गरीब तबका होता है उनके पास, कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास आधार कार्ड ही प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। कई लोगों को प्रॉपर जागरूकता भी नहीं है। हो सकता है हमारे यहाँ स्पेशली जो ट्रैवल एरियाज हैं वहां पर लोगों के पास जागरूकता की काफी कमी है, और जो देश का मूल निवासी है उसी को आप बाहरी बना दो तो ये काफी अनफॉर्चुनेट चीज हो जाएगी, जो कि सबसे बड़ा मूल निवासी हमारे देश का इनहेबिटेंट है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कंसर्न लोग क्रिएट कर रहे थे। यहां पर इस बीच अमित शाह ने सफाई दी है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग एनपीआर एक सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका कोई एनालिसिस कोई मतलब नहीं है। एनीवे, यदि हम बात करें दोनों डिफरेंस क्या है, तो आई एम श्योर डिफरेंस आप समझ चुके होंगे। एनपीआर की बात करें, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में ये पूरा डेटाबेस इकट्ठा किया जा रहा है, जो लोग भी हमारे देश में रह रहे हैं उनका, चाहे वो सिटीजन हो चाहे फॉरनर्स हो। एंड नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन में केवल और केवल जो सिटीजन हैं उनका डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। तो पहला डिफरेंस तो ये है। एनआरसी प्रोसेस की बात करें तो यहां पे प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप आपको दिखानी पड़ेगी कि आपके पास क्या प्रूफ है, और जो लोग प्रूफ नहीं दिखा पाते उनके ऊपर एक्शन हो सकता है उनको बाहर भी निकाला सकता है। क्योंकि एज ऑफ नाउ असम में दिखा है तो 19 लाख लोग ये प्रूफ नहीं कर पाए हैं, जो अपने आप में एक बड़ी समस्या बन गई है। इसके अलावा होम मिनिस्टर ने बोला, अमित शाह ने बोला कि इनके बीच में कोई लिंक नहीं है। ऐसा नहीं कि एनपीआर को ही कल एनआरसी बना देंगे, ऐसा कोई सिस्टम भी एज ऑफ नाउ हमने डिसाइड नहीं किया है।
एनपीआर और सेंसस की बात करें, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तो आप बनाते हो, सेंसस भी लेते हो आप, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में आप सिर्फ डेटा कलेक्ट करते हो कि किसका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, उसका एजुकेशन क्या है। लेकिन सेंसस में आप सारा डेटा कलेक्ट करते हो। सेंसस तो पूरा का पूरा सेक्स रेशियो भारत में कितना है, भारत में लिटरेसी रेट कितना है, अर्बन पॉपुलेशन कितना है, रूरल पॉपुलेशन कितना है। तो सेंसस एक बहुत बड़ा कंप्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है। एनपीआर की बात करें, एनपीआर जस्ट कुछ ही डेटा को काउंट करता है। एनपीआर बेसिकली रेजिडेंट का एक डेटा होता है, तो वहां पे सारे डेटा इतना कंप्रिहेंसिव डेटा नहीं होता, बस कुछ एक्टिविटीज को ही यहां पे शामिल किया जाता है, डेमोग्राफी को बस केवल यूजुअली शामिल किया जाता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई है, लेकिन मोस्टली हमारे कहने का मतलब ये है कि जो सेंसस का डेटा है वो काफी कंप्रिहेंसिव होता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का डेटा उतना कंप्रिहेंसिव नहीं होता है। तो ये रहा हमारा इन सभी टॉपिक के बारे में। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के बारे में आपने समझा, आज समझा आपने नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या है, और आपने समझा सेंसस क्या होता है, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। आई होप यू गॉट द अंडरस्टूड। तो ये रहा डिस्कशन इस टॉपिक के बारे में। यदि आपके पास फर्दर कोई कमेंट रहेंगे, डाउट्स रहेंगे, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो फ्रेंड्स को वीडियो पसंद आए, लाइक जरूर करें, दोस्तों को शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब द चैनल। और इसके अलावा जो नए फ्रेंड्स हैं वो लर्न सर्विसेज नाम का हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे हमारे सभी क्लासेस की इंफॉर्मेशन शेयर की आती है, तो उसके माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं आप उस पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे अहेड, कीप मूव फॉरवर्ड एंड टेक केयर। थैंक्स सो मच, थैंक यू।